हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 12 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। कौन सी रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ बात हो रही है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। ठीक है, हेपेटाइटिस के बारे में रिपोर्ट आई है, किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब सेकंड हाईएस्ट केसेस है हेपेटाइटिस बी एंड सी के 2022 में। तो यहाँ पे अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें कि जहाँ पे सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस की जो इन्फेक्शंस हैं वो हैं, ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट कंट्री है वो कौन सा है? चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा केसेस हैं इसके। ठीक है, कितने हैं? 8.3 CR। सेकेंड नंबर पे इंडिया है, यहाँ पे 3.5 CR है। थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया है, इसके 1.9 CR केसेस है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है नाइजीरिया, यहाँ पे 1.5 CR केसेस है। फिफ्थ पे है पाकिस्तान 0.8 CR। अगली रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन है, पब्लिश की है हुरुन इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कौन से 5 कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, वहीं अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें तो वो कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है, वो यूनिकॉर्न्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कंपनीज हैं, कितनी? 703 यूनिकॉर्न्स यूएसए में है। सेकेंड नंबर पे चाइना है यूनिकॉर्न के मामले में, 340 यूनिकॉर्न्स है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड नंबर पे है इंडिया, इंडिया में 67 यूनिकॉर्न्स है। फोर्थ नंबर पे है यूके में 53 है। फिफ्थ पे है जर्मनी में 36 यूनिकॉर्न्स है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वैल्यूएशन के बेस पे, ठीक है, कौन से टोटल 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न्स हैं 2024 के, टॉप 5 कौन से हैं? ठीक है, वैल्यूएशन की बेस पे बात करते हैं कि कौन सा यूनिकॉर्न बेस्ट है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है बाइट डांस यूनिकॉर्न है, कहाँ का है? ये चाइना का है। इसका वैल्यूएशन है $220 बिलियन। कितना है? $220 बिलियन। हालांकि अगर मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स की बात करें तो वहां पे यूएसए है, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन के बेस पे बात करें तो बाइट डांस जो है वो चाइना से बिलोंग है और इसका वैल्यूएशन है $220 बिलियन। सेकेंड नंबर पे हमारा स्पेस एक्स, ये यूएसए का है यूनिकॉर्न और इसका वैल्यूएशन है $180 बिलियन। थर्ड नंबर पे है हमारा ओपन एआई। ठीक है, ये यूएसए से है और इसका वैल्यूएशन है $100 बिलियन। फोर्थ नंबर पे है आंट ग्रुप, कहाँ का है? ये चाइना का है और इसका वैल्यूएशन है $80 बिलियन। फिफ्थ नंबर पे है शेन, ये चाइना का है और इसका वैल्यूएशन है $65 बिलियन। हमने पढ़ लिया कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, कौन सा यूनिकॉर्न है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है। अब हम पढ़ते हैं टॉप 3 सिटीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। कौन से 3 शहर हैं जिनमें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं? ठीक है, तो पहला शहर है हमारा सैन फ्रांसिस्को, कहाँ का है? ये यूएस का है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। सेकेंड नंबर पे है न्यूयॉर्क सिटी में है, ये यूएस का है। थर्ड नंबर पे है बीजिंग, ये चाइना का है। सेवेंथ नंबर पे है बैंगलोर, कर्नाटका से। ठीक है, इंडिया की बात हो रही है ये। 19th नंबर पे है मुंबई, महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूज की। सेकंड है हमारी करंट बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग की न्यूज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जीआईसी के डाटा की। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, इन्होंने डाटा रिलीज किया है, उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में 12.78% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि फिजिकल 23 में इनका 256,894 CR था, वहीं फिजिकल 24 में ये 289,731 CR हो गया है। वहीं अगर हम प्रीमियम की बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का तो कितना है? 2.45
ट्रिलियन रुपीस, ठीक है, फिजिकल 24 की बात हो रही है। अगला न्यूज है हमारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी बाजार के साथ में टाई अप किया है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू इंडियन कंज्यूमर्स। यानी कि ये जो कंपनी है जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये कह रहे हैं पॉलिसी बाजार से कि आप अपनी वेबसाइट पे, आप अपने एप्लीकेशन पे हमारा इंश्योरेंस सेल करिए, ठीक है। पॉलिसी बाजार कब बना था ये? 2008 में। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा में, और इसके सीईओ हैं सरबीर सिंह। अगला न्यूज है हमारा एसबीआई एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। एसबीआई एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने पहला सीडीएस ट्रांजैक्शन किया है। कब से? जब से आरबीआई ने रिवाइज्ड सीडीएस गाइडलाइंस निकाली हैं 2022 में, उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दोनों ने मिलकर टाई अप किया है और इन्होंने पहला सीडीएस ट्रांजैक्शन किया है। अब हम बात करते हैं ये सीडीएस क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये क्या होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक बेसिकली क्रेडिट डेरिवेटिव है, जिससे क्या होता है, जो बायर है, ठीक है, जो बायर है उसके लिए एक प्रोटेक्शन रहता है अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ये जो भी रिस्क आएगा, जो भी क्रेडिट रिस्क आएगा, उसको मैनेज एंड ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। बेसिकली इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू बायर्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफॉल्ट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग एंड ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क। ये काम होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का। अगला हम बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स का न्यूज। तो यहाँ बात हो रही है फ्रेंच ऑटोमेकर, फ्रेंच की एक ऑटोमेकर कंपनी है सिट्रियन, ठीक है। ये पहली मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स बनी है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं उसको इसने इंटरनेशनल मार्केट में ये लेके आई है। ये पहली मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स है। कहाँ की है? ये फ्रेंच की है, ठीक है, बट ये इंडिया में है तो इसने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा इंडिया बना है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, ठीक है। जो सर्विसेज डिजिटली ऑनलाइन करी जा सकती है, लोगों को प्रोवाइड की जा सकती हैं, उसके लिए ये इंडिया बना है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में, वो कितना है? $257 बिलियन। 2023 की बात हो रही है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। तो यहां बात हो रही है जयराज षणमुगम। जयराज षणमुगम बने हैं हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया का जो ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस है उसके हेड बने हैं। एयर इंडिया की बात करें तो ये 1953 में बना था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। सीईओ कौन है? कैम्पबेल विल्सन। अगला न्यूज है हमारा सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला ने ये पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ थे और इन्होंने यहां से रिजाइन दे दिया है। अगला न्यूज है हमारा ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो समिट कौन सी है, इवेंट कौन सा है? होम्योपैथी सिंपोजियम। कहां पर हो रहा है ये? दिल्ली में। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग रिसर्च, एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। सुमित नागल। सुमित नागल ऐसे पहले इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीते हैं ऑन क्ले कोर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इंडियन प्लेयर है, नाम याद रखना, सुमित नागल, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मार्च मंथ की आईसीसी मेंस प्लेयर की एंड आईसीसी वीमेंस प्लेयर की। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च महीने के कौन बने हैं? कैमेंडू मैंडीज। कहाँ के हैं ये? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च मंथ का, माइया बाउचर, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? ये 12 अप्रैल को। इसका थीम है इनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना। अगला है हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल में। इसका थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली।
नेक्स्ट न्यूज है हमारा नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 2003 में। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट्स की। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग मैन की, ठीक है, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। कौन है ये? जॉन एल्फ्रेड टेंसबोर्ड। ये 111 साल के हैं और ये इंग्लैंड से हैं। इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग मैन का, ठीक है। तो टेनिस बोर्ड जो है ये 1912 में पैदा हुए थे। कहां पर? नदर्न इंग्लैंड के मर्सी साइड में, ठीक है। अगला हमारा न्यूज है गणगौर। ये राजस्थान का त्योहार है एक, ठीक है, राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गणगौर। गण का मतलब यहाँ पे भगवान शिव जी से है और गौर है वो है गॉडेस पार्वती। अगला न्यूज है हमारा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। इन्होंने स्टार लॉन्च किया है टीसेट 1A, ठीक है, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड है इन्होंने टीसेट 1 बनाया है। ये बनी है इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो टीसेट 1A के बारे में बात करें अगर हम, ये लॉन्च हुई थी स्पेस एक्स का जो फल्कन 9 रॉकेट है उस पे लॉन्च हुई थी। कहां से लॉन्च हुई थी? नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से, ठीक है। अगर हम बात करें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की तो ये बना था 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसके चेयरमैन है बनमाली अग्रवाल। तो इसी के साथ हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।